हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं एक बार फिर से धर्ममार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1.5 साल से धर्ममार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विषयों को ये लेती हूँ। छोटे छोटे जो प्रसंग होते हैं, विचार होते हैं, विचारपूर्ण होते हैं, सारगर्भित होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे विषयों को लेकर के आपके पास वीडियो शेयर करती हूँ। तो मित्रों, मेरा सिर्फ ध्येय ये होता है कि समाज में मैं ये संदेश पहुँचाऊँ और सारे लोग इसको सुन कर के लाभान्वित हों कि धर्म मार्ग को अपनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। हजारों की तादाद में विचार हैं धर्म से संबंधित और आध्यात्म से संबंधित, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। हमें कर्तव्यों का पालन करना, ममता है, त्याग है, सहानुभूति है, ये सारी चीज़, सहिष्णुता है, सहयोग है, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें कि हमें अपनाना ज़रूरी होता है और इसी से हम कर्मठ बनते हैं, हम सहज रहते हैं और हम प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। तो क्यों ना हम इतनी छोटी सी चीज़ जो है धर्म मार्ग, जो कि पता नहीं कितने सालों से चली आ रही हो और आज तक है, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम उसको अपनाएं और अपने जीवन को सुगम सरल बना दें। तो आज एक मैंने जो कि है एक विचार निकाल के रखा है जिसको हम तक लाई हैं डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी। सुरचना त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो चलिए, इसका शीर्षक है अभिवादन का महत्व। अब तो जानते ही हमारी कल्चर में है, पहले पाँव छुआ जाता था, फिर प्रणाम झुक करके किया जाता था, आंचल सिर पे ले करके किया जाता था, सभी कुछ है। पर धीरे धीरे मूल्यों में, नैतिकता में जैसे जैसे गिरावट आई है, तो आप देखिए कि संस्कार विहीन भी हमारा समाज हो करके कितनी तकलीफ़ें भी झेल रहा है। और आज भी लोग बताते हैं, कहते हैं कि यदि हम गुरु का, बड़ों का, माता पिता का सम्मान पैर छू करके या प्रणाम करके देते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा और उनकी जो शक्ति है, आशीर्वाद है, वो हमारे में प्रवेश कर जाता है। खैर, मैं बताती हूँ कि डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी ने क्या कहा है। श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ मानव जीवन को लोक परलोक दोनों को सुखमय बनाने के लिए मार्गदर्शन करती हैं और कराती भी हैं। श्रुति का संस्कार परक प्रमुख आदेश है, हमारे जो भी उचित एवं शास्त्र सम्मत मंगलमय आचरण हैं उन्हीं का पालन करो, जो अनुचित प्रतीत होते हैं उन्हें छोड़ दो, उसको ना अपनाओ। इस उपदेश के अनुसार अभिवादन को एक सुसंस्कार के रूप में परिभाषित किया है। मनुस्मृति में अभिवादन के महत्व का प्रतिपादन सम्यक रूप से किया गया है कि जो अपने विद्यजनों का नित्य अभिवादन करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अभिवादन के 3 उद्देश्य माने गए हैं: दोष मार्जन, अतिशयाधान तथा हिंगांग पूर्ति। प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में दोष निवारण करना दोष मार्जन है। देश, काल व परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित गुण तत्वों का विकास अतिशयाधान है और प्राकृतिक पदार्थ में सुधार का अवसर होने पर सुधार करना ही सही है या हिंगान पूर्ति है। इन तीनों के साधक के रूप में अभिवादन की महती भूमिका है। विभिन्न देश, काल व परिस्थितियों या स्थितियों के अनुसार अभिवादन की अनेक विधियां प्रचलित हैं, किंतु अभिवादन क्यों और कैसे करना चाहिए और इसकी क्या वैज्ञानिकता है, ये भी तो जानना है हमें। इस संबंध में स्पष्ट है कि प्रत्येक मानव पिंड में विद्युत की आकर्षण शक्ति ऊर्जा के रूप में स्थित होती है। यह शक्ति या ऊर्जा ऋणात्मक व धनात्मक 2 प्रकार की होती है। इसलिए दाहिने हाथ से दाएं तथा बाएं हाथ से बाएं पैर के स्पर्श करने का विधान है। इस विधि से क्या होगा? इस विधि से स्पर्श करने से प्रणय तथा प्रणाम करता दोनों की ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों धाराएं समान रूप से मिलती हैं और जैसे विद्युत यंत्रों में निगेटिव एंड पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों धाराओं के समान रूप से मिलने पर विद्युत उत्पादक यंत्र में संचित विद्युत अपने संपर्क में आने वाले दूसरे यंत्र में प्रवाहित हो उठती है। वैसे ही प्रणाम करने पर गुरुजनों तथा श्रेष्ठ जनों के सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। वर्तमान समय में इसकी उपेक्षा एवं अस्वीकृति के कारण
परिवार, समाज और राष्ट्र की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। इसलिए नई पीढ़ी को अभिवादन की वैज्ञानिकता से परिचित कराना ज़रूरी है, क्योंकि परस्पर मानवीय संबंधों में सम्मान तथा स्नेह अक्षुण्ण रखने का इससे सहज और कोई दूसरा उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। अभिवादन मात्र से ही मनुष्य का अंतर्बाह्य परिष्कार संभव होता है। तो कितनी छोटी छोटी बातों को यदि हम अपना लें, अपने जीवन में उतार लें, आत्मसात कर लें, तो निसंदेह हम दुखों से, कष्टों से, चिंता से, जलन से, डर से, आलस से मुक्ति पा जाएंगे। अंदर का विकार निकल के फेंक जाएगा, हमारी आत्मशुद्धि हो जाएगी और हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर है। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए आध्यात्मिक और धार्मिक विचार के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।